आपको पता ही है कि आज हम 7th क्लास का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो लेने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करूं तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से कांग्रेट्स, क्योंकि वो अपनी 8th क्लास से 9th क्लास के अंदर अपग्रेड हुए हैं। दूसरी बात, अब जैसे आप 9th क्लास में पहुंचे हो तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि 9th क्लास के अंदर अब जो हमारे टॉपिक है वो थोड़े एलेबोरेट होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, है ना, निमोनिक्स को यूज़ करना है, छोटे छोटे टेक्निक्स को यूज़ करना है, पिक्चर्स को यूज़ करना है, डायग्राम्स को यूज़ करना है, विजुअलाइजेशंस को यूज़ करना है, जो भी टेक्निक हो सकती है जिससे आप इन कंसेप्ट्स को अपने ब्रेन के अंदर ज़्यादा देर तक रख सको, वो टेक्निक्स यूज़ करनी है। क्योंकि अब जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा और ज़्यादा सिलेबस को आप रटिफिकेशन से लर्न नहीं कर सकते, रोट लर्निंग यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो मैं एज ए टीचर, आपका गाइड बायोलॉजी का कोशिश करूँगा कि जो बायो के आपको कंसेप्ट पढ़ाऊँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से, एग्जाम्पल से, और तरह से, विजुअलाइजेशन से रिलेट करके पढ़ाऊँ ताकि आपको मज़ा भी आए, है ना। मज़ा तो आना चाहिए पढ़ाई में, और बायोलॉजी तो वैसे ही इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा। और कोशिश करूंगा ग्रास रूट मीन्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊं ताकि हर बच्चा, चाहे वो पोजीशन होल्डर है, चाहे वो थोड़ा सा मिड अंकल है, हर बच्चे को कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ओके, और जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ आ गया और ज़्यादा देर तक उसको अपने मेमोराइज कर सकेगा तो वो अच्छे मार्क्स भी ले पाएगा। चलो अब हम बात करेंगे आज का टॉपिक, आज का लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे आपको पता ही है कि आप साइंसेस पढ़ने जा रहे हो, तो साइंसेस हमारे पास 3 तरह से हैं। एक साइंस हमारे पास दैट इज बायोलॉजी, एक आपके पास फिजिक्स, एक आपके पास केमिस्ट्री। तो जब कभी भी आप साइंसेस पढ़ते हो तो सबसे पहले तो यही बताना चाहिए कि हम जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं उस साइंस के अंदर होगा क्या। ओके, सो मैं हरप्रीत सिंह जो आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बायोलॉजी का ही पूरा नॉलेज दूंगा बेसिक से, दैट इज कि बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन होगा कि बायोलॉजी है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, साथ साथ इसको क्लियर भी करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये देखो अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है स्लाइड 1 के अंदर कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप देख सकते हो बायोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट primarily deal with the structure, function, growth, evolution and distribution of organisms। आपको भी इतना बड़ा कुछ ये क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। तो बायोलॉजी जो है 2 वर्ड से बनी है, एक बायो और एक लॉजी। आया समझ। सो डेफिनेशन भी समझाता हूँ, पहले इससे और ज़्यादा सिंपल कर देते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 वर्ड से बनी है बायो प्लस लॉजी से, तो बायो का क्या मीनिंग होगा। सो बायो का मीनिंग होता है दैट इज लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लॉजी का मीनिंग क्या हो गया, स्टडी। तो जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा एक ऐसी साइंस जिसका काम होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से सुनो, आपके आगे पीछे सराउंडिंग में मैंने फिर बोला बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, अपने आगे पीछे का इन्वायरमेंट देखो, वहाँ पे देखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है। ओके, और उनकी स्टडी, समझा गया, उनकी स्टडी करने वाले साइंस को हम बोलते हैं बायोलॉजी। आया समझ। सो द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट साइंस इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। जैसे आप साइड में देख रहे हो स्लाइड के अंदर, ये स्लाइड में साथ में फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ आप सब बच्चों के लिए 7th के, इसलिए ताकि आपकी नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाए, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको लेक्चर से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं साथ साथ लगवा रहा हूँ ताकि दोनों काम होते रहे। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को डेफिनेशन में जाते हैं। तो मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आप बोलते हो दैट इज बायोलॉजी। तो यहाँ पे लिखा ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है, क्योंकि साइंस और भी है, केमिस्ट्री भी तो साइंस है, फिजिक्स भी तो साइंस है, बायोकेमिस्ट्री भी साइंस है। उनमें से ये वो साइंस है जो प्राइमरली सबसे मेन काम क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर को स्टडी करना। किसके स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर, एनिमल का स्ट्रक्चर, माइक्रो का स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, वायरस का स्ट्रक्चर, तो इसका काम है स्ट्रक्चर को स्टडी करना। साथ ही साथ फंक्शंस, अब वो ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, क्या काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, सो वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, उनको भी देखना, इसी साइंस का काम है। थर्ड, ग्रोथ,
अब ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है, क्यों ज्यादा कर रहा है, क्यों कम कर रहा है, उसके पूरे ग्रोथ के बारे में भी जानकारी देनी, ये भी इसी साइंस का काम है। एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मीनिंग होता है बच्चा कि हमारा जन्म मंकी एप से हुआ है ना, फिर हम इवॉल्व हुए हैं पहले किसी ऑर्गेनिज्म से। दुनिया में कोई भी एक चीज समझ लेना, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको भगवान नहीं देता, ऊपर से नहीं आता है, वो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो दैट इज एवोल्यूशन, कि एक ऑर्गेनिज्म का पिछले किसी ऑर्गेनिज्म से जन्म होना, है ना। तो वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, तो उसकी पूरी स्टडी करना कि कैसे आया, कहाँ से आया, तो दैट इज ऑल एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन भी कौन स्टडी करेगा? दैट इज बायोलॉजी। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेराइटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसको डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये 11th के अंदर पूरा एक चैप्टर आपका कि अब ऑर्गेनिज्म इतने सारे है ना, हम ह्यूमंस में कितने सारे हैं, तो अब इनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला प्लांट्स, अब प्लांट्स में थोड़ी है, प्लांट को भी डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो सबसे छोटे प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक पानी के अंदर है, एल्गी बोलते हैं। अब पानी और सॉइल के बीच वाले जो है ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स, और जो नेक्ड सीड वाले जिम्नोस्पर्म्स। ये भी आप पढ़ोगे बच्चा आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो कहने का मतलब इस तरह से साइंस का ये भी काम है कि दुनिया में जो भी नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसको अपनी जगह पे रखना है। वैसे ही जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं अपनी अपनी जगह पे, वैसे ही हमें ऑर्गेनिज्म को भी अपनी अपनी जगह पे रखना है। ये भी काम किसका है? दैट इज बायोलॉजी का। तो बच्चा समझो, छोटा सा वर्ड है बायोलॉजी, कितना बड़ा मीनिंग है इसका। तो जब तक आप ये चीजें समझोगे नहीं तो आप आने वाली क्लासेस में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, छोटी छोटी चीजें इनको समझना पड़ेगा। अब हम आगे चलेंगे, दैट इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस बायोलॉजी की भी हैं, बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, वो हम देखेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे दैट इज ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। तो मैंने बता दिया कि बायोलॉजी है क्या। अगर बायोलॉजी आपको समझ आ गया तो ब्रांचेस भी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहले हमें देखना है कि बायोलॉजी मैंने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या और कितनी तरह के होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ है, और जो लाइफ होगी तो वो क्या करेंगे, वो एक जगह से दूसरे मूव करेंगे, है ना, मेटाबॉलिज्म करेंगे, मतलब उनकी बॉडी में रिएक्शंस होंगी, उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे, वो रेस्पिरेशन करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को पैदा करेंगे, है ना। सो ये सारे प्रोसेस जो शो करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, और जो ये शो नहीं कर पाएगा वो नॉन लिविंग होगा। अब आप अपने घर पे देखो कौन सी चीज लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है, अपने आगे पीछे देखो, आप देखो बर्ड्स भी देखेंगे, आपको एनिमल्स भी देखेंगे, तो ये सब क्या है, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड कंसेप्ट, अब बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कितनी कैटेगरी में, ब्रॉडली कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ओके बच्चा, जैसे आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ क्या दिख रहा है, दैट इज 3 तरह का। एक आ गया प्लांट, ओके, और अगर आप दूसरा देखोगे दैट इज एनिमल्स, और थर्ड देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हमारे पास, दैट इज किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। इट मींस बायोलॉजी का काम है तीनों को ही स्टडी करना, लेकिन ये तीनों साइंसेस थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती है। तो प्लांट जो है ऐसी साइंस को हम बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं इसको, बॉटनी। टेक्निकल नेम इसका है बॉटनी। सो बॉटनी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो जो प्लांट को स्टडी करेंगे हम उसको बोलेंगे बॉटनी, और जो एनिमल्स हैं हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेक्निकल, दैट इज जियोलॉजी। सो जियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड माइक्रोबायोलॉजी आपको समझ आओगे, आपको खुद तुक्का भी लगा सकते हो, दैट इज साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और 8th में तो हमने पहला चैप्टर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़ा है ना, जिसमें पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हम आंखों से नहीं देख सकते, दैट इज का माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स that we can't see with our naked eyes, they are called microorganisms। तो उनकी भी स्टडी इसी के अंदर आएगी। इट मींस 3 कैटेगरी होगी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ तक आ गया समझ। अब बात आती है ये 3 साइंसेज हैं, तो इनको भी तो कभी ना कभी किसी ने स्टडी किया होगा ना, किसी ने। तो जो बॉटनी को स्टडी करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट, जो जियोलॉजी को स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट, और जो माइक्रोबायोलॉजी को करेगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सबसे पहले दुनिया के अंदर
अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगा दी है ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज करो इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे बॉटनी की। तो वो बॉटनी है, साइंस है दैट इज प्लांट्स की, तो उसको सबसे पहले जो स्टडी किया, इस कंसेप्ट को यहाँ पे लाया, वो कौन थे? वो थे थियोफ्रेस्टिस। तो देख सकते हो यहाँ पे थियोफ्रेस्टिस को आप देख सकते हो, यहाँ पे थियोफ्रेस्टिस जो हैं दैट इज, तो थियोफ्रेस्टिस को आप देख सकते हो। तो थियोफ्रेस्टिस ही थे जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। आप कहोगे सर फादर क्यों बोला जाता है? आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग बॉटनी पे बहुत ज्यादा काम करें, बहुत ज्यादा काम करें, थियोफ्रेस्टिस से भी ज्यादा काम करें, लेकिन बच्चा याद रखना, फादर हम उसी को बोलते हैं जो कंसेप्ट को लेके आता है, ओके, जिसने सबसे पहले बायो को, बॉटनी को इस यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लेके आए, इसलिए उसको फादर का नाम दिया गया। आज जितना मर्जी वो पढ़ लिख जाए, जितना मर्जी आगे काम कर ले, बॉटनी में जितना मर्जी वो थीसिस लिख लेगा, लेकिन हम उसको कभी भी फादर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जन्म देने वाला कौन था? थियोफ्रेस्टिस। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे एरिस्टोटल, अरिस्तु बोलते हैं इसको हिंदी में। सो अरिस्टोटल जो थे वो कौन थे? वो भी फादर थे। किसके फादर थे? ज्यूलॉजी के। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यूलॉजी कंसेप्ट जो है, एनिमल की स्टडी जो है, इसको बुक भी लिखी थी एक, और उसको भी यहाँ पे लेके आए, तो इसलिए उनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है? दैट इज ज्यूलॉजी। और थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इज गालो, कौन है? दैट इज हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के फादर। मींस माइक्रोबायोलॉजी जो है, मींस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लेके आए कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो कौन थे? तो वही थे जिन्होंने सबसे पहले सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, बनाया था, और वो थे दैट इज एंटोन ल्यूनहॉक। ठीक है, सो इन्होंने हमें बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के तो ये हो ही नहीं सकता था। तो वही थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को यहाँ पे लाया और उसके थ्रू हमें सेल के बारे में भी बताया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, पॉन्ड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल के बताया कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते। सो बच्चा, ये था हमारा बेसिक कि बायोलॉजी क्या होती है, और साथ ही साथ बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड है जो आप 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th और 12th में पढ़ने जाओगे। मुझे लगता है कि 5-10 मिनट लगे होंगे आपके, लेकिन इसका फायदा होगा आपको, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई पूछेगा कि बायोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो सारा, दैट इज फर्स्ट टॉपिक, सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ।